हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो एसआई मात्रक होता है जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को हम लोग एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ये क्या जो होता है एसआई मात्रक होता है, लगभग सारे एग्जाम में और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्योंकि इसको अगर अच्छा से हम लोग देख लेते हैं, 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा इसमें। ये पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो न्यूनतम इकाई क्या होता है, देखिए हम लोग, माइक्रोन क्या होता है 10⁻⁻6, नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁻9, और एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻⁻10, और फर्मीमीटर कितना होता है 10⁻⁻15। तो जिस पे पावर जो है ना माइनस जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या है बड़ा है, जितना ही ज़्यादा वो क्या है माइनस में पावर कम है उतना ही ज़्यादा वो क्या है छोटा है। तो इसलिए न्यूनतम क्या हो जाएगा, इस हिसाब से न्यूनतम लंबाई की इकाई क्या हो जाएगा 10⁻⁻15 वाला क्या हो जाएगा फर्मी मीटर। सबसे बड़ा अगर इसमें से देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन हो जाता है माइक्रोन, ऑप्शन के अनुसार। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या है कि डॉप्सन जो इकाई होती है क्या है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। कौन सा होता है, ओजोन परत की जो मोटाई होता है उसको मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन का अगर हम लोग सूत्र एक बार देख लो तो क्या होता है, ओजोन का सूत्र जो होता है क्या होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3 होता है। ओजोन दिवस मनाया कब जाता है तो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। तो इसमें से 3 पॉइंट निकल के आया। डॉप्सन इकाई जो होती है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए होती है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, दोबारा से फिर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कौन सा होगा डॉप्सन इकाई, कौन सा एग्जाम का पूछा हुआ, उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन से पूछा हुआ। ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि लगभग सारे एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है। ओजोन परत की मोटाई क्या मापने के लिए क्या हो जाएगा डॉप्सन इकाई। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो किस राशि का मात्रक नहीं है, विकृति का। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है इसमें। ये कौन सा एग्जाम के बीपीएससी का पूछा हुआ है। अगर दाब का हम लोग देखें तो क्या मात्रक हो जाता है पास्कल। दाब का पास्कल हो जाता है, बल का न्यूटन। क्या हो जाएगा दाब का पास्कल और बल का मात्रक क्या है न्यूटन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होता है बार। क्या होता है बार होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एसआई मात्रक। जूल क्या होता है ऊर्जा या कार्य के सही मात्रक क्या होता है जूल होता है। ऊर्जा के सही मात्रक जूल हो जाएगा। ओम किसका मात्रक होता है प्रतिरोध का। ये किसका हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम लोग वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 2018 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल का जो एक बैरल होता है निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है। तो एक बैरल में कितना बराबर होता है 159 लीटर। कितना होता है 159 लीटर होता है एक बैरल बराबर, एक बैरल बराबर 159 लीटर। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो जो क्यूसेक में होता है जो जल की जो बहाव होता है स्पीड होता है उसको मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है जल के बहाव को मापा जाता है। जल की बहाव अक्सर आप लोग देखते होंगे कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया ऐसा आता है ना, जब बाढ़ वगैरह कुछ आता है तो वही है जल की बहाव का क्या है, जल की शुद्धता नहीं क्या है जल का बहाव। ये वाला होगा सॉरी, ये क्या हो जाएगा जल का बहाव। आंसर आपका क्या हो जाएगा जल का बहाव हो जाएगा क्यूसेक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो जो डेसिबल का क्या दे रहा है, ध्वनि की प्रबलता। तो सही बात है, ध्वनि की जो तीव्रता नापी जाती है किससे नापी जाती है, डेसिबल से। शक्ति की इकाई क्या है, अश्व शक्ति, ये भी सही है। समुद्री मील, कौन सा हो गया, समुद्री मील। समुद्री मील का क्या हो जाएगा, नौचालन में दूरी की इकाई। नॉटिकल मील इसको बोलते हैं, समुद्री मील को क्या बोलते हैं, नॉटिकल मील। तो ये भी सही है, समुद्री मील को, समुद्री मील क्या हो जाएगा, नौ संचालन में दूरी की इकाई। अश्व शक्ति हो जाएगा शक्ति की इकाई, डेसिबल है। ये सेल्सियस वाला जो है ये क्या है, ये गलत है, इसमें इसमें मिलते नहीं, क्योंकि उष्मा के जो इकाई होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी। उष्मा का क्या होता है, कैलोरी होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻12। एक पिकोग्राम कितना होता है, 10⁻⁻12। हम लोग इसको पढ़े थे अभी। अभी ये क्या हो गया, नैनो। ये क्या हो गया, नैनोग्राम हो जाता है। ये क्या हो गया, फेमटो। 10⁻⁻15 क्या हो जाएगा, फेमटो। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो उष्मा की इकाई देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। तो उष्मा का जो इकाई होता है कैलोरी होता है, ठीक है। जूल में भी मापा जाता है और अर्ग में भी मापा जाता है। जो सेंटीग्रेड होता है ये उष्मा की इकाई नहीं होता है। एक तरह से क्या चीज में आ जाएगा, तापमान का हो जाएगा। क्या चीज का हो जाएगा, तापमान का हो जाएगा। उष्मा की इकाई का हम लोग देखें तो तापमान का हो जाएगा। बाकी कैलोरी, जूल, अर्ग ये सभी क्या हो जाएगा, उष्मा की इकाई में आ जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो उसी तरह से पास्कल क्या है, दबाव का एसआई मात्रक है। क्या चीज का मात्रक है, दबाव का एसआई मात्रक पास्कल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है मिलान करने के लिए इसमें दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, उच्च वेग। क्या होगा, उच्च वेग। तो उच्च वेग को जो हम लोग मांगते हैं कौन सी संख्या में, मैक संख्या जो होता है, हाई वेग को मैक संख्या इसको बोलते हैं, मैक संख्या। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में, एक एंगस्ट्रम वाला वो आता है तभी 10⁻⁻10 होता है। दाब का पास्कल हो गया और ऊर्जा का जूल हो गया। इसमें क्या जो सामने सामने वहीं इसका मिलान होगा। ऊर्जा का जूल हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम हो जाएगा, उच्च वेग का मैक संख्या हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। तो उष्मा की इकाई कौन सा नहीं है, बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन उष्मा की इकाई नहीं है। तो कौन नहीं है, वाट। वाट किसकी इकाई है, शक्ति की। वाट किसकी इकाई है, शक्ति की है। कैलोरी हो जाएगा, जूल हो जाएगा। पीछे बार भी क्वेश्चन आया था, किलो कैलोरी। अगर कैलोरी है तो किलो कैलोरी वाला भी होगा, जूल भी होगा। एक सभी उष्मा के है पर वाट नहीं है। वाट किसकी इकाई, शक्ति की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे सुमेलित कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखते हैं इसमें कैसे, देखिए एम्पियर किसकी है, धारा की है। एम्पियर किसकी है, धारा की। जूल किसकी है, कार्य की है। कार्य की सही मतलब क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। वोल्ट किसका है, वोल्ट किसका होगा, विभवांतर का। कैलोरी किसका होगा, उष्मा का। कैलोरी क्या होगा, उष्मा का। वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का। वॉट क्या हो जाएगा, सामर्थ्य या शक्ति। सामर्थ्य या शक्ति का सही मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से सुमेलित करने के लिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है ना किसी अच्छे एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से ही पढ़ना है इसको। इसमें अगला क्वेश्चन है वाट। वाट किसकी है, शक्ति की है। वाट किसकी हो जाएगी, शक्ति की हो जाएगी। नॉट की अभी पढ़े तो हम लोग क्या होता है, नॉट क्या होता है, एक समुद्री जहाज की जो गति होता है, स्पीड के लिए होता है। नॉटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन की दूरी के लिए होता है। क्या चीज हो गया, दूरी हो गया। और कैलोरी क्या हो गया, उष्मा का हो गया। कैलोरी क्या हो गया, उष्मा का हो गया। नॉट हो जाएगा समुद्री जहाज की गति। पीछे बार भी क्वेश्चन आया था, नॉटिकल मील हो गया नौ संचालन की दूरी। और वाट किसकी हो जाएगी, शक्ति के सही मतलब वाट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट।
चलिए अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से। तो देखिए तब लोग कार्य का एसआई मीटर क्या होता है, जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किग्रा होता है। पर दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का क्या होता है अभी हम लोग पढ़े थे, पास्कल होता है। क्या होता है दाब का एसआई मात्रक, पास्कल होता है, कार्य का जूल हो गया, बल का न्यूटन हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गलत खोजना है तो नॉट जो जहाज की जो चाल मापने के लिए होता है, ठीक है, नौ संचालन में नॉटिकल मील, नौ संचालन की प्रयुक्त दूरी की इकाई है नॉटिकल मील, ये भी सही है। ये देखते हैं आप लोग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है अभी तक, 3-4 बार इसी में आ गया है। एंगस्ट्रम क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई है, एकदम सही बात है। एंगस्ट्रम क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष समय मापन की, ये गलत है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेगावाट बिजली के मापने के इकाई है, जो क्या करती है। मेगावाट को हम लोग जो कितना बिजली उत्पादन हुआ है उसको हम लोग क्या चीज में मापते हैं, मेगावाट में। MW जो करके आता है, ऐसा बोलते हैं ना, जो हाइड्रो पावर होता है, जो जल विद्युत केंद्र, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी उसका क्षमता आता है क्या चीज में आता है, मेगावाट में आता है। क्या चीज में आता है, मेगावाट में। तो जो उत्पादन की जो क्षमता होती है वही क्या है, बिजली की इकाई है, मेगावाट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खगोलीय दूरियां जो प्रकाश वर्ष में मापे जाने का निम्नलिखित में से कारण क्या है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी का जो 2021 का क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि दो खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में ही मापे जाने का मेन कारण क्या है, उसको प्रकाश वर्ष में ही क्यों मापते हैं खगोलीय दूरी। तो क्यों मापा जाता है, क्योंकि प्रकाश की गति होती है, उस शैडो क्या होती है, एक समान होती है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होती है, चाहे या निर्वात में रहे या कहीं भी रहे। इसलिए इसको क्या मापा जाता है, हमेशा खगोलीय दूरी को मापना जाता है इसको। क्यों, क्योंकि प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो कौन सा आ जाएगा, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पार्सेक क्या है। तो पार्सेक क्या है, दूरी का मात्रक है। पार्सेक क्या है, दूरी का मात्रक है पार्सेक। और अभी देखे तब लोग क्या था, अभी जो पीछे देखे थे क्या, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी क्या है, एक तरह से दूरी का मात्रक है, पार्सेक और प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है उसको भी मापते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 1 नैनोमीटर होता है। देखिए अभी जो 1 नैनोमीटर है वो क्या आ गया, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर, तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻9 बताए थे। सेंटीमीटर के लिए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 के स्क्वायर से गुना कर देंगे। ये क्या होता है, मीटर में होता है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर 1 नैनोमीटर बराबर। अगला क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा की। एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का क्या है, ओम है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर होता है। तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक बराबर। ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुने 10⁻⁻, कितना होता है, 15 मीटर होता है, या 10⁻12 अगर हम लिख दे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से युग्म से कौन सुमेलित नहीं है। गलत को खोजना है। तो जो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, एकदम सही बात है। ये दबाव का सही मात्रक पास्कल होता है, एकदम सही है। ये जो रेडियो एक्टिव की क्योर है ये क्या है, गलत है। ऊष्मा का सही मात्रक जूल होता है, ये भी क्या है, एकदम सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो होता है क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हम लोग देखें, सक्रियता की जो होता है बेकुरल होता है। क्या होता है, बेकुरल।
रेडियो एक्टिव तत्व का जो एसआई मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेकुरल हो जाएगा, क्यूरी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। क्या मापा जाता है? आवृत्ति। जो ध्वनि की आवृत्ति होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। देखिए उसी क्वेश्चन को क्या कर दिए, उल्टा कर दिया। यहाँ पे पूछ रहा है हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को, यहाँ पे क्या है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ये बीपीएससी 2018 में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। यहाँ पे 2018 में पूछा कि आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, और फिर 2019 में इसका जस्ट उल्टा कर दिए। देख रहे हैं आप लोग कि हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। देख रहे क्वेश्चन को कैसे कर दिए, उल्टा कर दिया अगले साल। इसलिए आप लोग को बता रहे कि बहुत ध्यान में रखने वाले क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, ओम मीटर है। तो ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम्ब। आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, आवेश का कूलम्ब और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ये भी देखिए क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष अभी हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? एक वर्ष में चली गई दूरी। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये हो गया आपका प्रकाश वर्ष। क्या हो गया? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या हो जाएगा? ओम मीटर। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ, क्या हो जाएगा? ओम मीटर। प्रति नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक के अनुसार वाट। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति का भी इकाई क्या हो जाएगा? वही है वाट। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। एम्पियर का भी देखे थे क्या चीज का है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा का है। ये क्या हो गया? कूलम्ब। इसका हो गया आवेश का। ये किसका हो गया? आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब। आवेश का कूलम्ब और विद्युत धारा का एम्पियर। और वाट किसका हो गया? विद्युत शक्ति का, या शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो भौतिक राशि निम्नलिखित में से कौन सा है? ये देखिए भौतिक राशि कितना है? 7 है। भौतिक राशि कितना? 7 है। पहले हम लोग इधर देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये है 7। इसमें से कौन से 7 भौतिक राशि है? ये रहा आपका 7 भौतिक राशि है। लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकेंड होता है। ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। और पदार्थ का परिमाप का क्या होता है? मोल होता है। तो ये जो है 7 जो क्या है? भौतिक राशि है। कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाप। इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो इसमें से हम लोग देखा जाए तो कौन सा मूल भौतिक राशि है? अभी हम लोग देखें, बल था तो बल इसमें नहीं था। वेग है नहीं है। कार्य है नहीं है। इसमें कौन सा था? विद्युत धारा, जिसका क्या था? एम्पियर था। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राशि है? भौतिक राशि में से। ये आप लोग ध्यान रखिएगा साथ में। अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बहुत ही मेहनत से और अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है ताकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए। धन्यवाद।